नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज आपकी बहन आपको एक बात बताने जा रही है। छोटा सा ही एकदम रियल स्टोरी बोलने जा रही है। दोस्तों सुनिए। ये सुन के ना इंसानियत के ऊपर विश्वास भी उड़ जाएगा। देखिए कैसे कैसे लोग इस संसार में रहते हैं दोस्तों। क्या हुआ, मैं अपने बारे में बोलूँ दोस्तों। एक दिन क्या हुआ, मैं रास्ते में जा रही थी। तो हम अभी जो वो ये टाइम है ना, इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं, अच्छा से ही चल रहे। तो वही है ना, बोलते हैं ना, वो देखने में किसी को अच्छा नहीं लगता। तो क्या हुआ, एक दिन रास्ते में मुझे एक लड़की मिल गई दोस्तों। तो मिलने के बाद ऐसे बात उत करती नहीं हूँ मैं, क्योंकि हम लोग तो नए ही है इधर। तो फिर वो मुझे बोलने लगी कि रुको ना दीदी। तो मैं क्या है ना दोस्तों, किसी के घर में जाती नहीं हूँ, कहाँ जाऊँ, मेरा समय भी नहीं है दोस्तों। मेरे बच्चे आते हैं टाइम टाइम पे स्कूल से, उनको ही देखना पड़ता है मुझे। फिर संध्या हो जाता है, मेरे मंदिर है, पूजा करना पड़ता है। तो वही है ना दोस्तों, मैं वो अच्छा नहीं लगता है मुझे, अपना घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। तो वही लड़की मुझे मिली। मिलने के बाद वो मुझे बोली कि दीदी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। तो मैंने बोला क्या है, क्योंकि देखिए कोई अगर आपको बोलता है कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ, तो आप तो सुनोगे ना। हम तो इंसान हैं दोस्तों। तो मैंने उसको बोला ठीक है, मैं सुनूंगी, क्या बोलना चाहती हो तुम, मुझे बोलो। तो उसने बोला क्या है ना, पता नहीं किसी ने क्या कर दिया मेरे पति को। तो वो मेरे पति है ना, तो मुझे वो करते हैं, आते हैं, फिर चले जाते हैं, बीमार है। तो मैंने बोला तुम कहाँ हो, ये बोली कि मैं यहाँ पे हूँ। तो मैंने बोला ठीक है भाई, यहाँ पे हो तो मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, देखो। तो उसने बोला कि कोई कालो जादू वो वगैरह है, आप कहीं जाते हो। तो मैंने बोला देखो, मैं तो इधर ऐसे नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं इन सब में है ये जादू टोना, लेकिन मैं विश्वास नहीं करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर को। तो उसने बोला परमेश्वर को विश्वास करते हो तो कुछ हो, तो आप कैसे वो अच्छे से रह रहे हो, ठीक से रह रहे हो, आप लोग कैसे ठीक हो गए, ऐसे बोल रही थी। तो मैंने सोचा, मैं इतना ध्यान नहीं दिया, वो उम्र से मुझसे बहुत छोटी है, मैंने सोचा वो बहुत अच्छी है दोस्तों। तो फिर मुझे थोड़ा सा संदेह भी हुआ था। फिर मैंने बोला कि संदेह तो हुआ है, लेकिन मैं इतना भी वो नहीं हूँ दोस्तों। मैं किसी का पहले देखती हूँ सामने वाला कैसा है। जब मेरा वो आमने सामने खराब व्यवहार नहीं करता है, या मुझे कोई से पता नहीं चलता है, तभी भी मैं विश्वास नहीं करता हूँ। अपने आंखों से देखने के बाद, कानों से सुनने के बाद विश्वास करती हूँ दोस्तों। तो उसने मुझे ऐसे बोला। बोलने के बाद मैंने सोचा जाने तो क्या है। तो मैंने बोला मेरे पास तो भगवान का वो है, राधा कुंड श्याम कुंड का पानी है, और त्रिवेणी संगम का है। ठीक है, तुम्हारा वो हो रहा है, जादू टूना के घर में जाके तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है, जादू टूना बेकार है, ये लोग ख़राब कर सकते हैं, अच्छा कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तुम इतना मुसीबत में हो। तो मैंने सोचा कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती है, ऐसे सोचा दोस्तों। मैंने तो नहीं सोचा था चाल है वो किसी के बात में आके, हमारे घर में आके कुछ फेंक के जाएगी, ऐसे ऐसे कुछ करके जाएगी। वो मैंने बोला हमारे घर में नहीं आना, क्योंकि मैं किसी को अंदर नहीं आने देती हूँ। बोला नहीं आना, अगर ठीक है मैं कभी इधर रास्ते से जाऊँ तो मैं तुम्हें दे दूँगी वो। तो मैं क्या है ना, उसके हमारा तो रोड के पास में ही रहते हैं दोस्तों। तो वो भी रोड के पास में है, उनका झोपड़ी है। तो बहुत ही वो गरीब है। गरीब होने से क्या, वो भी तो इंसान है ना दोस्तों। तो वही सुन लिया मैंने। बाद में उसने मुझे ऐसे बोला। फिर और एक दिन मुझे बोला, मैं जा रही थी चल के, दीदी दीदी रुको रुको रुको। तो मैंने ऐसे सुना था कि उसका पति आता नहीं है, छोड़ दिया, बहुत पहले ऐसे सुना था। लेकिन वो मुझे बोल रही थी कि आता है। तो मैंने सोचा कि शायद आता होगा, इतना तो पति पत्नी का झगड़ा नहीं रहता है दोस्तों, वही सोचा मैंने। सोचने के बाद मैंने सोचा अगर गलत भी होगा तो मेरा क्या आता जाता है। अगर मेरे उससे किसी का भला हो जाता है, वही है ना, वो मेरा क्या गलत कर सकती है। क्योंकि मुझे इतना ना मेरे राधा कृष्ण के ऊपर, मेरे माता रानी को इतना विश्वास है ना, पे अटूट विश्वास हो गया मेरा, कि पवित्र जो जल है ना, जो हमारे भगवान ने हमें हमारे लिए कितना कुछ छोड़ के इस धरती में गए, लेकिन हम उसका वो नहीं, सत्य उपयोग है ना, वो करना नहीं जानते हैं। तो जिस दिन हम लोग जान जाएंगे ना, कोई भी जादू के घर में नहीं जाएगा, दूसरे का नुकसान भी नहीं करेगा। तो फिर वो मैं तो बहुत दिन हो गया, 2-3 महीना हो गया। तो फिर मैं कभी कभी रास्ते में उधर कभी लेफ्ट के साइड में, कभी राइट के साइड में जाती हूँ, कभी चलती हूँ, कभी घर में रहती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बहुत काम है दोस्तों। तो मैं ऐसी भी, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हूँ।
तो मेरा थोड़ा सा करने के बाद मैं हैरान लग जाती हूँ। मेरे से भी मेरे पति खाना वाना बनाते हैं और मेरे बच्चे भी है वो करते हैं। तो वही है ना, वो क्या है, डॉक्टर के पास भी जाना है मुझे, कुछ दिन बाद जाएंगे। अभी तो बच्चे का वो चल रहा है, तो इसीलिए कुछ मतलब गए नहीं। और गर्मी भी ज़्यादा है, ज़्यादा दवाई भी मुझे सूट नहीं करता है। क्या है ना, ज़्यादा दवाई खाने से बेहोश हो जाती हूँ मैं दोस्तों। तो इसीलिए तो कुछ दवाई मैं खा रही थी आयुर्वेदिक, इसी वजह से नहीं गए। अभी जाएंगे डॉक्टर के इधर। तो फिर क्या है ना दोस्तों, उसने ऐसे बोला कि फिर आके बोली, फिर एक दिन आ गई पूर्णिमा के दिन, 2-3 दिन पहले दोस्तों। तो फिर मैंने सोचा, मैं तो घर में खाना बना रही थी, अचानक से आई, आके मेरे मंदिर में उठ के प्रणाम वनाम कर लिया। क्या पता दोस्तों मेरे मंदिर में कुछ रख के गई है। तो अगर रखी भी जाएगी ना दोस्तों, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो आँख है ना खुल गया है। ये मेरा पास जो मतलब गंगा जल है, जो पवित्र पानी है ना, उससे पूरा मंदिर को मैं नहलाऊंगी, पूरा शुद्ध हो जाएगा। कुछ छोड़ के भी जाएगी ना तो वैसे कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको। तो कुछ गई है दोस्तों छोड़ के, तो फिर मतलब वो है ना, वो विश्वास के लायक नहीं है। कुछ हवा है, एक औरत, 2 औरत है, उसके बच्चा है, ऐसे भूत टाइप का कुछ छोड़ के गई है वो। मतलब हमारे घर में किसी को हम आने नहीं देते अंदर। तो क्या है ना, हमारे जो दुश्मन है ना, उन लोगों को कुछ पैसा वैसा दिया होगा उसको, तो गरीब है ना, तो गरीबी में ऐसे ही करते दोस्तों। हम भी गरीब थे, लेकिन कभी किसी का नुकसान नहीं किया। हमें भी कभी खाना नहीं मिला था। मुझे भी किसी ने बोला था ऐसे जादू टोना के बारे में, लेकिन मैंने वो किया ही नहीं। मतलब किया ही नहीं। मुझे 2 बार किसी ने बोला था किसी के घर में जाकर रख के ये करो वो करो, मैंने किया नहीं। मैंने क्या किया, रास्ते से मिट्टी उठा के, मैंने सोचा अगर वो किसी को बोलेंगे तो वो कर लेगी, तो मैं रास्ते से मिट्टी उट्टी उठा के जो जो बोला था वो एक उसमें अरबी के पत्ते में सब दे दिया। चाया ही छाली बोला था, वो बोला था। मैंने क्या किया था, शराबी दुकान के साइड में शराब बनाते उधर से उठा के दे दिया। इसीलिए ना, इसीलिए क्या है ना दोस्तों, मैं जब जब मैं मतलब बहुत दुख में होती हूँ, बहुत ही दुख, तो मेरे नारायण जी किसी ना किसी रूप में मेरे सपने में आते हैं। कोई इंसान के रूप में मेरा मतलब उद्धार ही हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं नहीं डरती हूँ, क्योंकि मतलब धर्म के रास्ते में चले, मार्ग में जो चलते हैं ना, तो वो दुख आता है। कोई बोलता है ना जो इतना पूजा पाठ करते हैं दुख आता है, वो नहीं है। वो हमारे वो है ना, किस्मत में जो लिखा, भाग्य में जो लिखा रहता है वो होता है। लेकिन इतने बड़े गड्ढे में पड़ने वाले थे ना, तो इतने छोटे में पड़ते हैं, हमारे नारायण जी हमें बचा लेते। तो वही मैं मतलब अटूट विश्वास है, वो क्या कर सकती है। तो हमारे जो दुश्मन लोग हैं, तो उनके साथ वो मिल के कुछ पैसा वैसा खा के आई है। तो मैं मतलब क्या है ना, तो आने के बाद मैं तो घर में थी, मेरे मंदिर में उठ के कुछ वो, अगर उसका तबीयत खराब रहेगा, शरीर खराब रहेगा, क्या पता, मंदिर में उठ गई भगवान को भगवान। भगवान कभी जाते हैं क्या कहीं? तुच्छ इंसान है हम लोग, थोड़ी वो कर सकते। भगवान को मतलब बांध के रख देते, वो करते। लेकिन जो मेरी माता है ना, उनको कोई भी नहीं, वो उनका जो प्रकांड विकराल जो रूप है ना, उसको पता भी नहीं है कितने मतलब है। मैं एक को नहीं मानती हूँ, एक देवी को। मेरा जो माता है ना, उनका जो 9 रूप है ना, मैं उनको ही बुलाती हूँ। 32 नाम मैं लेती हूँ। आप भी लिया कीजिए, 32 नाम माता का लेती हूँ। वो लेने से संसार में जितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी पाप हो जाए ना, उनके नाम के ऊपर कोई नहीं है। क्योंकि जादू वो है, क्या है, उनका तो अलौकिक जो आकर्षण है माता का, वो अलग ही है। तो मुझे ना हंसी आ रहा है, तो कोई पता नहीं इसको खरीद के हमारा घर में भेजा है दोस्तों। तो आके ऐसे बोल रही है कि मेरे पति का, देखिए, एक सुहागन औरत अगर दूसरे सुहागन बोलेगी मेरे पति के ये हो गए, स्वाभाविक, स्वाभाविक नहीं, बहुत बड़ा है। मुझे सिर्फ रोना भी आया था ऐसे सुन के, उसके पति जिएगा नहीं, दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है पेट में दोस्तों। लेकिन उसने मुझे ठग के मतलब वो क्या है, बाद में वो आई, पानी उनी दिया हमने, रक्षा मतलब रखा काली का पानी था ना, रक्षा मतलब जो रखा करते हैं, काली बोलती है हमारे इधर, रक्षा मैंने रखा काली बोलती है। तो वो माता का भी वो था, मैंने उसको दिया। हमारे पास जादू टूना का कोई नहीं है। ये कभी कवच वच है ना, वो हमारे क्या है ना, आचार्य जी से हम ग्रह का लेते हैं। वैसे दूसरा कवच हम लगाते हैं, हमारे इधर आचार्य जी है एक जन, बहुत ही वो है, तो उनका ही हम लोग ग्रह का वो लगाते हैं। कोई नहीं, हमारे घर में सबका ये देखिए दोस्तों, ये कोई नहीं लगाता है। तो मेरे क्या हुआ, वो पूर्णिमा के दिन तो आई, तो पता नहीं मेरा क्या होता है, अमावस्या पूर्णिमा आने से 2-3 साल हो गया। कुछ किया होगा, कराया होगा मेरे दुश्मनों ने, तो मेरा इधर से दर्द ऐसे ऐसे करके पूरा जैसे कोई गला दबा रहा है, ऐसे दर्द उठ उठ के दे जाता है। तो मैं राधा गोविंद का नाम लेती हूँ ना, भगवान का नाम लेते तो ठहर जाता है। और क्या है ना दोस्तों, वो मतलब कुछ भी होता है ना, परमेश्वर को जो विश्वास करता है चला ही जाता है। मैं तो मैं महादेव को भी बहुत मानती हूँ दोस्तों।
तो वही है। तो उसने मेरा मतलब ख़राब के लिए सोचा, लेकिन मैंने तो उसके अच्छे के लिए सोचा था ना, उसके पति है। क्योंकि पति का वो क्या है ना, खुद मर जाए दोस्तों, ये तो किस्मत का खेल है। तभी भी मुझे इतना विश्वास है, अगर किस्मत में अपने पति मतलब मर भी जाएगा, लिखा रहेगा ना, वो अगर हम अच्छा कर्म करेंगे वो बदल जाता है दोस्तों। क्योंकि ये जो हवा पानी प्रकृति है ना, क्योंकि ये पाराशक्ति माता है, सब उनका ही कृपा है, उनका ही। उनको जो विश्वास करेगा ना वो बदल देते हैं। अच्छा कर्म करने से बुरा किस्मत बदल जाता है। तो वो लोग है ना, वो लड़की आई, आने के बाद सब लेके गई। क्या करेगी मेरा वो लेके जाके? मेरा तो कोई नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे ऊपर परमेश्वर का वो है, मैं विश्वास करती हूँ, हाथ है ना। तो उसके ऊपर भी है, लेकिन वो उसने ढूंढा नहीं कि वो भी परमेश्वर की मतलब बच्ची है। तो वो भी अगर परमेश्वर को मतलब विश्वास करेगी, वो मिलेंगे तभी तो सुख से रहेगी ना। पैसा क्या है दोस्तों? मन का शांति, बिना घर में झगड़ा ना हो, कलह ना हो, वही है ना। तो अगर वो किस्मत में रहेगा, कलह झगड़ा वो होता ही रहेगा दोस्तों। आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। हम अपने मन से कोई भी वो नहीं कर सकते, और मन से सिर्फ विश्वास कर सकते परमेश्वर के बारे में। तो उसी ने ऐसे किया। और बाद में क्या हुआ, दूसरे दिन वो मिलने के मैंने मैंने उसको कुछ कम बोला था। तो मैंने सोचा चलती हूँ, वो थोड़ा सा पानी लेके गई गंगा जल, तो मैं चलती हूँ, जाके उसको बोलती हूँ ये बना के, ये भगवान का ये बनाएगी तो कोई कुछ नहीं करेगा। जाके मैंने बोला तुम्हारा पति का है? बोलती है नहीं। बोली किसी के पाँव पकड़ के उसमें कुछ खा लिया तो वो कोई जादू टूना के घर में भेज दिया, ऐसे बोला। फिर दूसरे दिन वो मिली, मैं ऐसे मतलब मेरे लड़का ट्यूशन जा रहा था, मैं बाहर निकली, दूसरा दिन वो मिली। मैंने उसको बोला क्या है तुम्हारा पति अच्छा हो गया? तो वो बोली थी हाँ कहीं गए थे। तो मैंने बोला तो कहीं गया था, क्या हुआ? बोले पेट से इतना कुछ निकला है। मैंने बोला ये जादू टूना पेट से निकला है? मेरे पापा का भी इतना निकला था और मेरे पड़ोसी का भी इतना निकला था, बेकार है वो विश्वास नहीं है मुझे। बाद में वो हंसने लगी। देखिए पहले तो बोले थे इतना दर्द के मारे में उसके पति मर ही रहा था, बाद में वो हंसने भी लगी। तो फिर मुझे थोड़ा संदेह हुआ, क्योंकि वो फिर मैं अमावस्या पूर्णिमा वो ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे पति बोले थे तो अमावस्या गया था। और फिर वो जो मतलब सोमवार को रात को 12 बजे के बाद मेरा इतना दर्द शुरू हुआ, कल रात को इतना दर्द शुरू हुआ गले में, क्या बताऊँ। वही पहले का वो चला गया था ना, वही। तो फिर मैंने राधा कुंड श्याम कुंड का पानी पिया, मेरे धीरे धीरे दर्द चला गया पूरा। वो है मेरे मतलब घर में पूरा छिड़काव कर दिया, वो है ना। हम क्या बताऊँ दोस्तों, तो वही जो पानी है ना, उससे पार्वती माता का नाम लो, राधा कृष्ण का नाम लो, जय माँ पार्वती बोल के छिड़काव, जितना भी भूत प्रेत है ना सब भाग जाते हैं दोस्तों। तो वो विश्वास के ऊपर होता है दोस्तों। तो को कुछ भी नहीं, मेरा क्या करेगी? मेरा पानी लेके वो पानी में जादू कर सकती है क्या? और क्या बताऊँ, जो पानी लिया ना तो मेरे लड़की ने भगवान की उधर से पानी दिया दोस्तों। और फिर घर से ना और भी कुछ पानी मतलब वो होता है ना दूसरा, वो है, वो पानी डाल दिया उसने, वो बर्बाद बोलते हैं ना, षड्यंत्र करके आने से वही होता है। वो पानी असली लेके भी नहीं जा सके हमारे घर से, वो नकली पानी, और मेरे लड़की को पता नहीं था, और कुछ उसने डाल दिया। मुझे इतना हंसी आ रहा है ना, मैंने तो उसके लिए अच्छा सोचा था दोस्तों, लेकिन उसने मेरे लिए वो सोचा अच्छा से चल रही है, सुंदर से चल रही है, क्या मुझे क्या कर सकते हो? जितना दिन जिसका आयु रहता है ना वही है। और जो परमेश्वर का नाम लेता है ना उसको वो नहीं। मैं तभी भी उसके बारे में ख़राब नहीं सोच रही हूँ दोस्तों। मैं भगवान को बोल रही हूँ सद्बुद्धि दे, भगवान के नाम पे वो करो जो। इसीलिए तो सब कोई बोलता था कि ये लड़की बहुत मतलब उसकी माँ है, वो है, बहन है, बहुत ख़राब है दोस्तों, बोलते थे। तो मैं तभी भी ना, कोई ख़राब होता है तभी मैं सोचती हूँ अच्छा बोलती हूँ, क्योंकि अच्छा ना हो जाए। कोई अगर अच्छा हो जाए, जो गलत काम कर रहा है, कोई पेट के लिए कर रहा है, अगर वो अच्छे कर्म के पथ में मार्ग में जाए, वो भी तो परमेश्वर के संतान है ना दोस्तों, हमारे तरह उनको भी जीने का हक है। क्योंकि ये मनुष्य जन्म में आए हैं, अच्छा कर्म करेंगे फिर तो आएंगे ना। और आने का क्या है ना, ये रहते रहते ये कलयुग है, उसी में ही भोग के जाना है। इस युग में जो करेंगे अभी भूख के ही जाएंगे दोस्तों, तो वही है ना। तो मैं तो कुछ इतना नहीं कर सकती हूँ, मैं तो मेरे राम के मार्ग में मैं थोड़ा थोड़ा जा रही हूँ दोस्तों। मैं ये सोचती हूँ कि सतपथ में चले लोग, यही है, सत्कर्म करे सतपथ में चले। लेकिन वो है ना, वो लड़की है ना, वो क्या है ना, उसने मेरा मतलब वो भगवान का जो मेरे भक्ति है ना उसको मतलब उसने चुनौती दिया है। लेकिन तभी मैं बोल रही हूँ भगवान को, जैसे मेरे मेरे साथ है ना दोस्तों, क्या है ना, मैं ना जब से छोटी थी तब से मेरे साथ अगर कोई मतलब गलत करता है ना, पता नहीं क्या है, मतलब प्रभु का कृपा मेरे पास, जो भी करता है वो मतलब ज़्यादा दिन नहीं जाता है, उसका उसका दंड मिल जाता है उसको। हाँ, एक बार मेरे अंकल एक थे, मुझे पता नहीं कुछ क्या बोला था,
और मेरे मतलब मैंने रोया था। रोने के बाद मेरा मतलब बहुत दुख लगा था। उसी दिन वो जेल में चले गए दोस्तों। तो ये मैं नहीं हूँ, कोई भी परमेश्वर का अगर ऊपर विश्वास करता है ना, सच्चे दिल से रोएगा, वो करेगा ना, वो रोना खुद से नहीं निकलता है, वो मतलब निकल जाता है। कभी कभी ये समय का कोई वो होता है ना, तो हम जो बोलते हैं वो हो ही जाता है। तो सब समय अंदर ही अंदर अंतर मन में पूजा अगर नहीं कर सकते, कभी कभी तबीयत खराब है तो क्या हो गया, मतलब मन से तो ले रहे हैं ना। तो वही मेरे बारे में उसने सोचा, मेरा मतलब मेरा कोई दुश्मन से मिल के पैसा वैसा खा के आई थी, और मैंने तो उसके बारे में अच्छा ही सोचा था ना। तो वो ऐसे सोची, सुहाग है ना, बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ही हमारे लिए, एक औरत के लिए अपना सुहाग क्या होता है, वो जो अपने पति से प्यार करते, सुहाग से प्यार करते ना, सती होके जाना चाहते हो, उसको ही पता होगा। और जो है ना अपना जान का प्यार है ना, जो पति कहीं भी बाहर में भी जाए, मरे भी, वो भी, तो उसको इसके बारे में कोई पता नहीं रहेगा, क्योंकि उसको खाने से मतलब है, संसार में अच्छे से रहने से मतलब है, पाप उप कुछ नहीं जानती है, भगवान क्या है कभी देखा है ऐसे बोलती है, सोचते हैं लोग। तो उनके लिए वो कुछ नहीं है। तो वो षड्यंत्र करके आई थी मेरे घर में, तो क्या हुआ, मैंने तो सपने में देख लिया रात को, भूत आए हैं मेरे गेट के उधर बाहर। तो वो क्या है, अंदर तो घुस नहीं सके ना, वो है ना, मैं पूरा छिड़काव कर दूंगी पानी के बाहर, गंगा जल का, वो कुछ भी नहीं। लेकिन मेरा नहीं, उसने क्या क्या करके गई है, एक मतलब विश्वासघाती की तरह करके गई है। फिर मैंने किसी को पूछा, और मेरे एक भाभी संदेह होने के बाद पूछा, उन्होंने बोला कोई नहीं, उसका पति उति आता नहीं, ये तो मेरे घर में आई है, और ये तो झूठ बोल के आई है। तो तभी तो पकड़ी गई ना, मेरा थोड़ा संदेह हुआ उसका हंसी देख के। पहले दिन उसका पति मर रहा था, दूसरे दिन वो हंस रही थी, मैं संदेह हुआ, तो मैंने किसी को फ़ोन किया उसके घर के पास का, तो उन्होंने बोला ये ठग है, कोई नहीं है, उसका पति उति उसको छोड़ दिया है, कितना वो झगड़ा करके बेचारों को छोड़ के गया है। तभी तो मुझे संदेह हुआ ना। देखिए कितना विश्वासघाती है, वो आई है मेरे दुश्मन से मिल के, मेरा क्या करेगी, क्या कर सकती है। जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ हो ना, उसको कोई कुछ नहीं, बाल भी नहीं बेका कर सकता है। क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था, घर में बहुत हम लोग फंक्शन करते थे, इसको लेके आते उसको लेके आते, अभी हम नहीं लेके आते। बेकार है ये रिश्तेदारी, कुछ भी नहीं होता है। वो है ना, दूसरों को आप मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा आप कैसे सुख से रह रहे हो, दुख से रह रहे हो, क्या है, उसको देख के जल जल के पता नहीं क्या है दोस्तों। तो ये सब छोड़ो, छोड़ के धर्म के मार्ग में चलो, दूसरों के बारे में बुरा, उसका मेरा किस्मत में सुख रहेगा ना, सुख से मैं तो सारा जीवन ही दोस्तों, जितने भी गरीब हो तभी भी मैं सुख से ही गई हूँ। मेरा क्या है, सुख मन का सुख है, वो हाया वो नहीं है ना, इसीलिए मैं सब समय में सुखी रहती हूँ और सुख से ही रहूँगी। क्योंकि मेरा वो लोभ लालच वो नहीं है, अरे कोई छोटा है कोई बड़ा है वो भी नहीं है मेरे मन में। इंसान सब एक समान है, वही सोचती हूँ। और कुछ सोना लगाऊं तभी भी अच्छा है, ना लगाऊं तभी भी अच्छा है, हैं, सिर्फ पेट के लिए वही जीती हूँ दोस्तों। और मैं परमेश्वर का नाम लेती रहती हूँ, आप लोग भी ऐसे लो। बाय बाय दोस्तों, आपकी बहन दूसरे दिन और एक रियल स्टोरी लेके आएगी। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करना दोस्तों।